वही ना, इसलिए मैंने आज सुबह मंजन करते समय ही प्लान कर लिया था कि इंटीग्रेशन संडे संडे 8 से 8 लगेगी, और जब तक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी नहीं कर देता तब तक ऐसे ही रहेगा। अब वो दिमाग की रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। मैं मंजन मेरे घर के बाहर पूरे में बढ़िया धूप सेकते सेकते आधे घंटे तक घूमते घूमते करता हूँ, उसमें सारे प्लान सेट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पढ़ाया था 1/2a ln, ठीक। अब इसमें एक चीज थी, जो x का चिन्ह वो नीचे, x का चिन्ह माइनस है ना तो वो नीचे। x का चिन्ह कैसा है, इतना लिख के रुकना है। कंसेप्ट सीखो आप। मेरे दिमाग में इतने सारे फार्मूले सेव है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि माइंड शार्प है, उनको कहानियों में सेट करके रख लिया है मैंने। मंजन कर रहा था, 2 बिल्डिंग आके एक लेडी रहती है, वही बच्चों को पढ़ाती है मेरे। अब मेरे बच्चे तो पिछले करीब 45 दिन से स्कूल नहीं गए, तीनों में से एक भी। फीस अपन राइट टाइम भेज देते हैं तो एडमिशन कैंसिल नहीं होता। तो मैंने उनसे मंजन करते करते पूछा कि इन तीनों को आप तो पढ़ा रहे हो, स्कूल तो ये लोग नहीं जा रहे। तो कहने लगे हाँ, ये दोनों बेटियां अच्छा कर रही, वो बेटा तो पेंसिल तोड़ के फेंक देता है और टेढ़ा होके खड़ा हो जाता। मैंने फिर मालूम उस लेडी से क्या बोला, मैंने कहा ये और अच्छा टीचर बनेगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। फिर भी सारे फार्मूले दिमाग में सेट हैं आज। तो मतलब टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल है, शार्प माइंडेड है। उसने कुछ सेटिंग कर रखी है ब्रेन में कि उसको सब याद रहता है। मैं अपने पत्ते आप लोगों के सामने खोलता हूं कि तुम भी ऐसे याद कर लो। बचपन से मैथ्स अच्छी थी ही नहीं, सप्ली आती थी, बता चुका हूं आपको। माइनस है ना x का चिन्ह, इसलिए माइनस। x का चिन्ह प्लस है, इसलिए क्या, बस अब रुक जाओ। अब a और x है ना, तो इसलिए a और x, a और x, x और a है तो x a x a। अब नीचे माइनस है तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, माइनस है तो। इस तरीके से आप ब्रेन में सेव कीजिए, गलती होने के कोई चांस नहीं। और मेरे को इतना ध्यान आ रहा है कि मैंने इसका प्रूफ और डेरिवेशन करवाया था। डेरिवेशन हर स्कूल में कराते हैं मगर याद कहां रहते। अब ये पैटर्न से ही आप लिखने की कोशिश करो, जैसे मैंने लिखा 1/2a 1/2a ln ln ब्रैकेट ब्रैकेट, अपॉन की डंडी अपॉन की डंडी, फिर सिर्फ चिन्ह लिख के रुक गया, फिर बाकी की चीज लिखी। एक बार ऐसा लिख के देख लीजिए। अरे हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये भी होमवर्क में था मगर अभी फिर से करके दिखाना है। कितने लोग सफल हो गए? अरे ओनली अंशिता। और तुम्हारा नाम क्या? आर्यांश पवार। आइए सीखिए भैया। ये सुनो तो सही, साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स, 3 + 2 cos x, cos x को t माना तो साइन x dx = -dt, और इसको लिख लेंगे 1 - cos स्क्वायर x, तो -dt 1 - t स्क्वायर 3 + 2t dt। ये माइनस नीचे आ गया तो t स्क्वायर -1, तो t -1 t + 1 और 2t + 3, अप्लाई पार्शियल, खत्म खेल। एग्जैक्ट ऐसा किया है तो हाथ उठाओ। आर्यंस और अंशिता। अब तुम आईआईटी वालों के दिमाग में आंसर नहीं आ रहे और ये दीदी कॉमर्स वाली, इनके दिमाग में आंसर आ रहा है।
अब वो कुछ लोग क्या गलत कॉमर्स ले लेते हैं आईआईटी लेने की जगह। चलो अब सबसे बनना चाहिए भाई। तुमने टेस्ट दिया था बुधवार का? खड़े हो जा। बाहर एक मैडम घूम रही है, उनसे कांटेक्ट करो। उनका नाम पूनम मैडम। जाओ बस्ता लेके, और बगल वाला ये जो रूम है ना, उसमें जूते उतार के जाना अंदर। उसमें सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तुम भी दो। जाओ, बैग वैग बंद मत करो, ऐसे ही चले जाओ। बगल वाला रूम बोल रहा हूं, कोई बिल्डिंग नहीं। हाँ बैग ले जा भैया अपना। हाँ उसी रूम में चले जाओ जूते उतार के। बन रहा है क्या? साइन 2x को लिखो 2 sin x cos x। साइन कॉमन आ गया, ठीक है। फिर साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम पिछला हो जाएगा। दीदी आपने ये पढ़ लिया ना मेरे से इंटीग्रेशन, तो आप एक काम करो, वीडियो में AUC पढ़ लो, एरिया अंडर कर्व। इसी का दूसरा नाम होता है, क्योंकि इसके अंदर एकदम बेसिक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी जो मैंने सिखा दिया है। और इंडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ा दूंगा। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ लो। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो इंडेफिनेट, डेफिनेट और AUC पहले पढ़ा दूंगा। आप ये पढ़ लो। बोलो साहब, इसमें से क्या? इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहते हैं, मगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ऐसा हो गया। अब कॉस एक्स को t माना तो ऊपर dt, यहां t स्क्वायर -1 और ये t -1। तो ये ब्यूटीफुल होकर आप ऐसा भी लिख सकते हो, t -1 का होल स्क्वायर और t +1। तो ये बनेगा a/t-1 b/t-1 का होल स्क्वायर और c/t+1। पार्शियल लगेगा। इतना करिए और जगह छोड़िए, हर बार आपको घर पे टाइम मिलेगा, करना है इसको। आगे बढ़िए। अगला करना है साइन 4x को क्या लिखेंगे? 2 sin 2x cos 2x। फिर साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, तो ऊपर वाले साइन से कट गया। नीचे cos 2x को लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और फिर cos का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखकर नीचे जा रहा हूं, उतनी देर में करने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं आके वैसे कर दूंगा, फिर भी आप कर लीजिए। टूटेगा या तो 1 + t 1 - t, तो a/1 - t b/1 + t, और ये ct + d। एक मेथड तो ये है कि a/x bx + c/
और यहां से एकदम अलग आंसर आएगा। इसको अलग मेथड करके लिख लो, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं। इस वाले को मिटा देता हूं। अब अलग मेथड सोचो। नीचे से मैक्सिमम क्या क्या खींच सकते हो सब खींच लो। फिर इसको ऊपर भेजो। 1 प्लस एक्स की पावर -2 को t मानो, -2 एक्स की पावर -3 dt बाई डी एक्स। तो x की पावर -3 dx इज इक्वल टू -1/2 dt। तो -1/2 dt अपॉन t, -1/2 ln t आंसर। ये मेथड किसने पकड़ा? विवेक साहू, रोहित विश्वकर्मा, शुभम तोमर, कुलदीप सिंह। नो बहन बेटिया। ऊपर नीचे 2x मल्टीप्लाई कर दे तो भी चलेगा। फिर आपने एक्स स्क्वायर को t माना, वो रास्ता यही बनेगा। हाँ ठीक है, लिखो भाई, 3 मेथड लिखो, तीनों कॉपी में सब लोग पहुंचाओ। तीनों मेथड पहुंचे, मिटा दूं अब इसको। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो उसके माथे पे 5, एक्स की पावर -2 -1, एक्स की पावर 7। हेलो, एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 10, एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -2 -1 को t मानने का, तो ऊपर dt बनने का। ऐसा किसने किया? अभी किया ना, इस मेथड को सीखने के बाद किया। बाकी लोग फिर भी सो रहे हैं। आगे बढ़ो, इसमें भी यही करो, x की पावर n खींचो, -2 एक्स की पावर -3 dt बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 dx इज इक्वल टू -1/2 dt, -1/2 dt अपॉन क्या? t, -1/2 ln एक्स स्क्वायर -1 माइनस पावर वाला। ठीक, x की पावर n+1 1 प्लस एक्स की पावर -n, वन प्लस एक्स की पावर -n को t माना, तो -n एक्स की पावर -n-1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो एक्स की पावर -n-1 इज इक्वल टू 1/n dt। तो ये चीज बन गई थी क्या? एक्स की पावर -n-1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -n। अब ये क्या हो जाएगा? -1/n dt अपॉन t, तो -1/n ln t, -1/n ln 1 प्लस एक्स की पावर -n। अब सुनो, इसको चाहो तो 1/x की पावर n लिख सकते हो और एलसीएम लेकर लिखो जल्दी फटाफट। इन सब में भी कॉमन खींचते जाओ। देखिए, सही है।
इसको ऊपर भेज दिया, फिर इसको भी ऊपर ही भेजा। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर -3 को t माना है, एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू t प्लस 1। -3 एक्स की पावर -4 dx इज इक्वल टू dt। तो -1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर, t -1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर -2t प्लस 1, और टी स्क्वायर आप पर्सनली सबके नीचे भेज दोगे। कितने लोगों ने इसमें सही सही किया? अरे इस डिपार्टमेंट का नाम लिखो जिसमें से हम नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना शुरू किए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? जिसके 3 मेथड हुए थे, उसमें से वो मेथड जिसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली, उसका नाम है उस मेथड का। क्या नाम है? कुटुर पुटुर। क्या इंग्लिश में भी नाम है इसका? मैनिपुलेशन। ये नाम याद रहेगा तो उससे ये फायदा होगा कि इस साल की एडवांस में क्वेश्चन आया था और अपने यहाँ के बच्चों ने देखते से ही मन ही मन चिल्लाए, अरे कुटुर पुटुर लगा दो। तो किसी चीज का नाम होता है तो यादें ज्यादा अच्छी होती हैं। ओए छुचुच के नाम से कितनी यादें बनाओगे? अरे हाँ कि ना? अगला अगला करते जाओ। ये 6 हुआ, ऊपर गया -6, मगर 1 होने की वजह से -5। x की पावर -4 प्लस 1 को t माना, तो x की पावर -5 dx इज इक्वल टू -1/4 dt हो जाएगा। अरे हाँ, तो -1/4 dt अपॉन t की पावर 3/2, तो -1/4 t की पावर -3/2 dt, तो -1/4 t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, और t की जगह ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कितने लोग सफल? ये भी कुछ बड़े लोगों से नहीं बना। तुम लिख तो रहे हो ना सबके सॉल्यूशन? हाँ, दिखाओ कॉपी। नहीं, कुछ लोग है नहीं तो ऐसे होते हैं, कहते हैं हम न्यू एडमिशन है तो हम बस बैठेंगे, तुम नाचो हम देखेंगे। हाँ, लिखो जल्दी फटाफट। पांचवे में क्या किया? पांचवा कितनों से बना? कम होगा, इसमें खास था ये। क्या किया भाई? दोनों से काटना सही रहेगा। ऐसा। अब क्या?
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऐसा, फिर ये तो कुटुर पुटुर से हो गया। अब फोर से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, -1 और इस अकेले की बात करते हैं। इसके बाद क्या, 4x स्क्वायर को ऐसा लिखा, 2x - 1 2x + 1, 2x - 1 2x + 1। हमें x नहीं चाहिए, तो जिसको मारना है उसका मल्टीपल ऊपर लिख लो। हाँ, तो मैं तो डेरिवेशन कर रहा था उसका। लिखो भाई लिखो, ऐसा होता, ज्यादा कुछ ज्ञान हो जाए तो ऐसा हो जाता। 6वां कितने लोगों से बन गया था? 6वां छोड़ दिया कि दिखाई नहीं? तो जिंदगी में क्रम होता है, नंबरिंग होती है। लिखो जल्दी। नाइन नंबर भी लिख दिया है मैंने। छठवां मिटाता हूं, ठीक है? या इतने होमवर्क ले जाओ, ठीक? कल आपका KVPY है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। इस कमरे में है किसी का? नहीं, इस KVPY में कोई आइडिया नहीं दूंगा, उसके बाद दूंगा IIT के लिए। चलिए आज की क्लास रोकते हैं राइट टाइम पे। थैंक यू। मंगलवार की क्लास अटेंड करने के पहले टेस्ट 1 टेस्ट 2 मतलब रविवार का टेस्ट और इस क्लास की वीडियो देख लेना। जो लोग एब्सेंट हैं, मतलब बाहर बैठे हैं बेचारे,